हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं रामपाल सिंह। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 की साहित्यिक हिंदी के अंतर्गत जो अनिवार्य संस्कृत है, संस्कृत दिग्दर्शिका, उसके पाठ 6 को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है बच्चों चरैवेति चरैवेति, अर्थात चलते रहो चलते रहो, चलते चलो चलते चलो। आइए पाठ को शुरू करने से पहले इसका संदर्भ देख लेते हैं। संदर्भ बहुत ही आसान है। प्रस्तुत है, अब देखिए आप यहाँ गद्यांश ही गद्यांश है, ठीक। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के पाठ 6 चरैवेति चरैवेति शीर्षक से अवतरित है, ठीक। अच्छा, ये जो प्रस्तुत पाठ है बच्चों, ये वैदिक पाठ है, ठीक। ये वेदों से लिया गया है, तो इसमें थोड़ी व्याकरण संबंधी कठिनाई मिलेगी क्योंकि अप्रचलित शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ है। फिर भी हम एक एक शब्द का अर्थ लेते हुए चलेंगे तो आराम से हम इसका अर्थ समझ पाएंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका वाचन। वेदम अनुच आचार्यो अन्ते वाचनम अनुशासित। वेदम अनुच, वेदम और अनुच यहाँ देखेंगे, ठीक। तो वेदों को अनुच माने उच्चारित करके, अर्थात वेदों के जो मंत्र होते हैं उनका उच्चारण करने के बाद आचार्यो माने आचार्य ने, अर्थात गुरु ने। अन्ते वाचनम, अन्ते वाचनम होता है बच्चों शिष्य। तो अपने शिष्य को अनुशासित किया, अनुशासित किया माने उपदेश दिया। तो वेदों का अर्थात वेदों के मंत्र का उच्चारण करके आचार्य ने अपने शिष्य को उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? गुरु कह रहे हैं हे शिष्य से कि हे शिष्य सत्यम वद, सदैव सत्य बोलो, धर्मम चर, हमेशा धर्म का आचरण करो, स्वाध्यायात्मा प्रमदः, स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टडी, ठीक। स्वाध्याय का मतलब अगर हम अंग्रेजी में बदल लें तो सेल्फ स्टडी। तो स्वाध्याय से मां माने मत, प्रमद माने प्रमाद करो, अर्थात स्वाध्याय निरंतर करते रहो, इसमें प्रमाद न करो। प्रमाद का मतलब आलस्य। स्वाध्याय से आलस मत करो। और आचार्याय प्रियम धनम आहत्य, और आचार्याय, आचार्य के लिए, अपने गुरु के लिए, प्रिय धनम आहत्य, अपना प्रिय धन ला करके, आहत्य माने ला करके दें। अपने गुरु को या अपने गुरु के लिए प्रिय धन ला करके उसको अर्पित करें। प्रजातंतुम, प्रजाओं का पालन करें। माँ व्यवच्छेदसी, माँ माने मत करें, व्यवच्छेदसी माने बच्चों बुरा व्यवहार, अर्थात किसी के साथ बुरा व्यवहार मत करो, ठीक। अपने शिष्य को अनुशासित करते हुए गुरु कह रहा है। आगे कह रहा है सत्यान ना प्रमदितव्यम, सत्यान माने सत्य से, मान ना माने नहीं, प्रमदितव्यम माने प्रमाद करना चाहिए, और तुम्हें सत्य से कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए, अर्थात सत्य बोलने में कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। धर्मान ना प्रमदितव्यम, और धर्म से ना माने नहीं, प्रमदितव्यम माने प्रमाद करना चाहिए, अर्थात धर्म पूर्वक काम करने के प्रति भी आपको आलस्य नहीं करना चाहिए। कुशलान ना प्रमदितव्यम, और कुशलान अर्थात कौशलों के विकास में भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। जो भी कुशलताएं आप प्राप्त कर सकते हैं उनको प्राप्त करते समय आलस्य नहीं करना चाहिए। और भूत्यै ना प्रमदितव्यम, और भूत्यै माने हमारे जो भूत लोग हैं, मतलब पूर्वज हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, जैसे माता पिता हैं और पुरखे हैं जो अब नहीं रहे, तो उनके प्रति भी हमें प्रमदितव्यम अर्थात आलस्य नहीं करना चाहिए, ठीक। जो मर चुके हैं उनका समय पर श्राद्ध तर्पण करते रहना चाहिए, और जो अभी जिंदा हैं उनके सेवा
करते रहें। अर्थात भूतेय माने पूर्वजों के प्रति न प्रमदितव्यम, आलस्य नहीं करना चाहिए। आगे आपको स्वयं से जोड़ना पड़ेगा बच्चों कि जो हमारे पूर्वज नहीं रहे उनका श्राद्ध तर्पण करके और जो पूर्वज अभी हैं उनकी सेवा करके हमें उनके प्रति आदर दिखाना चाहिए। भूते न प्रमदितव्यम, अर्थात पूर्वजों के प्रति आलस्य नहीं करना चाहिए। आगे है स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। और स्वाध्याय, स्वाध्याय माने वही अभी बताया मैंने ना, सेल्फ स्टडी। तो सेल्फ स्टडी के प्रति अर्थात स्वाध्याय के प्रति और प्रवचनाभ्याम और अच्छे वचनों को बोलने के प्रति भी ना प्रमदितव्यम, प्रमाद नहीं करना चाहिए, अर्थात आलस नहीं करना चाहिए। ठीक, तो एक बार फिर से देख लेते हैं, सरसरी निगाह डालते हुए पूरे जो पैराग्राफ को है पुनः देखेंगे बच्चों। वेदम अनुच आचार्यो, वेद के मंत्रों को उच्चारित करके आचार्य ने या आचार्यवर अन्ते वासनम अनुशास्ते, अपने शिष्य को अनुशासित करते हुए कह रहे हैं या उपदेश देते हुए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सत्यम वद, हे पुत्र या हे शिष्य सदैव सत्य बोलो, धर्मम चर, सदैव धर्म का आचरण करो, स्वाध्यायात्मा प्रमदाः, स्वाध्याय के प्रति आलस्य मत करो, आचार्य प्रियम धनम आहत्य, और आचार्य के लिए अर्थात अपने गुरु के लिए, शिक्षक के लिए अपना प्रिय धन ला करके सौंप दें। ठीक, अर्थात दक्षिणा दें। ठीक, गुरु दक्षिणा। प्रजातंतुम, प्रजाओं का पालन करें, और माँ विवच्छेदसी, किसी के साथ बुरा व्यवहार ना करें। सत्यान न प्रमदितव्यम, कभी भी सत्य के प्रति आलस्य नहीं करना चाहिए। धर्मान न प्रमदितव्यम, धर्म के प्रति भी आलस नहीं करना चाहिए। कुशलान न प्रवर्तितव्यम, और कुशलताओं के अर्जन में भी आलस नहीं करना चाहिए। भूत्यै न प्रमदितव्यम, और जो पूर्वज हैं हमारे उनके प्रति भी हमें आदर देते समय, उनका सम्मान देते समय आलस्य नहीं करना चाहिए। और स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, और स्वाध्याय अर्थात सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय और प्रवचन करने से, अच्छे वचन बोलने से कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। अगला है, शुरू करें, देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, देवताओं और पितृ माने पुरखों। ठीक, तो देवताओं और पूर्वजों के कार्याभ्याम माने कार्यों में प्रमाद नहीं करना चाहिए। अर्थात देवताओं के प्रति जो हमें कार्य दिया गया है, जैसे सुबह उठ करके उनका वंदन करना, उनकी पूजा करना, उन्हें अर्घ्य प्रदान करना, ठीक, धूप लगाना, यज्ञ हवन करना, जो देवताओं के काम हैं वो हमें करते रहना चाहिए। और पितृ माने पूर्वज, तो जो पूर्वज हैं, माता पिता दादा दादी जो भी हैं, उनकी सेवा करने का काम भी हमें आलस के बिना करते रहना चाहिए। तो देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, देवताओं और पितृ माने पूर्वजों के कार्यों में कभी भी प्रमाद अर्थात आलस्य नहीं करना चाहिए। आगे कहा गया है कि मातृ देवो भव, माता जो है वो देवो भव, देवता के समान होती है। पितृदेवो भव, यहाँ थोड़ी सा मिसप्रिंट हो गया है बच्चों, यहाँ पितृ नहीं है पितृ है। ठीक है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये किताबों में ही इस तरह की थोड़ी मिसप्रिंटिंग बनी रहती है। एक सेकंड। ठीक, ये है पितृ। ठीक, तो पितृदेवो भव अर्थात पिता जो है वो भी देवता के समान होता है। आगे कहा गया है आचार्य देवो भव, आचार्य जो होता है, गुरु आपका शिक्षक जो है, वह भी देवता के समान होता है। अतिथि देवो भव, और जो हमारे घर में आया हुआ अतिथि है वह भी देवताओं के समान होता है। बच्चों, अतिथि का अर्थ होता है जिसके आने की कोई तिथि ना हो। अब वो आपका परिचित भी हो सकता है, अपरिचित भी हो सकता है। ठीक, तो जो भी है, अगर अतिथि है तो फिर वो हमारे लिए देवता के समान पूजनीय हो जाता है। ठीक, अच्छा,
इसके बाद कहा गया है कि यानन्यवद्यानि कर्माणि, जो अनन्य, जो यानी माने जो, अनवद्यानि, अनवद्यानि माने करने योग्य, कर्माणि माने कर्म है वो करते रहना चाहिए। तो जो अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवित्यानि, उनका सेवन करना चाहिए, सेवन करना चाहिए अर्थात करना चाहिए उन्हें। जो जो भी करने योग्य कर्म है तानि सेवित्यानि, अर्थात तानि माने उनका, सेवन माने सेवा करनी चाहिए अर्थात उन पर आचरण करना चाहिए। जो भी करने योग्य है उन सबको भली प्रकार से करना चाहिए। नो इतरानी, और इसके इतर कुछ नहीं करना चाहिए। ठीक, जो करने योग्य है वही करना चाहिए। नो माने नहीं, इतरानी माने दूसरे, इसके अलावा दूसरे और कोई काम नहीं करना चाहिए। जो करने योग्य है केवल वही करें, जो नहीं करने योग्य है ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे कहा गया है कि यानी माने जो, अस्माकम सुचरितानि, जो हमारे सुचरित्र हैं, ठीक, जो हमारी अच्छी आदतें हैं। सु माने सुंदर, चरित्र माने चरित्र, जो हमारा अच्छा चरित्र है अर्थात जो हमारे अंदर श्रेष्ठ गुण है। तानि तयो उपास्यानि, उन सभी गुणों से उपासना करनी चाहिए अर्थात हमें उन सब गुणों को अपनाना चाहिए। जो जो हमारे अंदर क्या है अच्छे गुण हैं उन सबको अपनाना चाहिए। ठीक, फिर से एक बार समेकित रूप में जल्दी से देख लेते हैं, बहुत ही आसान हो गया है बच्चों। अब देखिए, देव पितृ कार्याभ्याम न प्रवर्तव्यम, देवताओं और पूर्वजों के कार्य से कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। समय से देवताओं की पूजा करें, अर्चना करें, अर्घ्य दें। ठीक, और पितृ और जो हमारे पूर्वज माता पिता आदि हैं उनका भी काम समय से करें। बूढ़े हैं तो उन्हें समय से भोजन पानी दें, है ना। अच्छा, मातृ देवो भव, क्योंकि माता जो है वो देवता के समान होती है। पितृदेवो भव, पिता जो है वो देवता के समान होता है। आचार्य देवो भव, जो हमारा शिक्षक है वह भी देवता के समान होता है। अतिथि देवो भव, और जो अतिथि है वह भी साक्षात देवता के समान समझना चाहिए। और यानी अनवद्यानि कर्माणि, और जो भी अनवद्यानि माने करने योग्य, कर्माणि माने कर्म हैं, जो भी हमारे करने योग्य कर्म हैं, तानि सेवितव्यानि, उनको सेवित करना चाहिए अर्थात उन कर्मों को अपनाना चाहिए। नो इतरानी, नो माने नहीं, इतरानी माने इसके अलावा, इसके अलावा और दूसरे काम नहीं करना चाहिए। जो करने योग्य हैं वही करें। नो इतरानी, इसके अलावा कोई दूसरे कार्य ना करें। यानी माने जो, अस्माकम सुचरितानि, हमारे अच्छे गुण हैं। सु माने सुंदर, चरितानि माने गुण यानी चरित्र, जो हमारी अच्छी आदतें हैं। तानि तयोपास्यानि, उन सब की उपासना करनी चाहिए अर्थात उन सब गुणों को अपनाना चाहिए। ठीक, बढ़ जाते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। अगला पैराग्राफ है बच्चों, नो इतराणी, और दूसरे काम नहीं करना चाहिए और कुछ नहीं अपनाना चाहिए। तो देखिए, हमारे अंतिम पैराग्राफ का अंत कहाँ हुआ था कि जो हमारे अच्छे चरित्र हैं उनको अपनाना चाहिए। नो इतराणी अर्थात किसी इसके अलावा और किसी भी गुण को मत अपनाओ। जो हमारे अच्छे अच्छे गुण हैं केवल उनको अपनाएं आप। नो इतराणी, और कोई दूसरे गुण ना अपनाएं। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद है ये के चास्मत श्रेयांसो ब्राह्मणा। ये के माने, ये माने जो, के माने कोई, जो कोई भी, अस्मत माने हमसे, श्रेयांसु माने श्रेष्ठ ब्राह्मण है। जो यदि कोई हमसे भी श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ठीक, अब बच्चों यहाँ मैं ब्राह्मण का अर्थ कोई सी जाति विशेष से नहीं ले रहा हूँ, मैं आपको ब्राह्मण का अर्थ बता दूँ कि ब्रह्मणा जानाति यह सा ब्राह्मणा, जो ब्रह्मा को जान गया है वह ब्राह्मण होता है। ठीक है ना, कोई ब्राह्मण जाति नहीं होती है, जो ब्रह्मा को जान जाए वो ब्राह्मण है। और पठितम चा पंडितः, और जो पढ़ा लिखा हो वो पंडित है। ठीक, तो यही कहा गया है कि ये माने जो, ठीक, ये माने जो, के माने कोई, चा माने और, अस्मत माने हमसे, श्रेयांसु माने श्रेष्ठ, ब्राह्मणा माने ब्राह्मण है। यदि कोई हमसे भी श्रेष्ठ ब्राह्मण है, ठीक, तो क्या करना है, तो करना है कि तेसाम त्वया आसनेन, तो उनके लिए, त्वया माने तुम्हें, आसनेन माने आसन देना चाहिए। तो उनके लिए तुम्हें आसन की व्यवस्था कर देनी चाहिए, बैठने के लिए कहना चाहिए, बैठाना चाहिए। प्रसव सतव्यम, ठीक,
आसनेन प्रसवस्तव्यम, अर्थात आसन पर प्रसवस्तव्यम यानी बिठाया जाना चाहिए, तो उनको तुम आसन देकर बिठाओ, ये कहने का मतलब। और फिर बिठाओ नहीं अकेला के बैठाए रखो, आगे कहा गया कि श्रद्धया देयम, फिर उन्हें श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए। ठीक, यदि आपको लगता है कि कोई ब्राह्मण हमसे भी अधिक श्रेष्ठ है तो फिर क्या करना है, उनको आसन दे करके बिठाया जाना चाहिए। श्रद्धया देयम, श्रद्धा पूर्वक उन्हें दान देना चाहिए। और अश्रद्धया अदेयम, और श्रद्धा से रहित नहीं देना चाहिए। अश्रद्धा माने श्रद्धा के बिना, अदेयम ना देना चाहिए। बच्चों ये आ होता है, ठीक, मैं हर पाठ में ऐसे शब्द मिलता है तो मैं बता देता हूँ कि क्या है, आ है, तो इसे आप आ पढ़ेंगे। तो अश्रद्धया अदेयम, अश्रद्धा माने बिना श्रद्धा के, अदेयम माने नहीं देना चाहिए। देखिए, देयम माने देना चाहिए, तो अदेयम माने नहीं देना चाहिए, आ लग जाने से अर्थ पलट जाता है। ठीक, तो अश्रद्धया अदेयम अर्थात श्रद्धा के बिना किसी को दान नहीं देना चाहिए। देना है तो श्रद्धा से दो और नहीं तो मत दो, है ना। रहमन रहला की भली, जो परसत मन लाए और परसत मन मैला करे सो मैदा जर जाए। रहीमदास जी ने भी यही बात कही है कि यदि परसत मन लाए, परसते समय खिलाते समय मन से खिलाया जाए तो रहला भी अच्छा होता है। रहला होता है बच्चों चने की भूसी का, यानी चने के आटे की बनी हुई रोटी, है ना। तो यदि मन से खिलाओ तो चने की रोटी भी अच्छी लगती है। और परसत मन मैला करे सो मैदा जर जाए, और यदि खिलाते समय तुम मन को मैला कर रहे हो, ठीक, मुंह सिकोड़ रहे हो, कहाँ से आ गया बुढ़ा खा रहा है 5-5 10-10, तो मतलब इस तरह से अगर मन में आप कुढ़ रहे हैं तो आपके मैदा के बने हुए पकवान भी बेकार होते हैं। वही कह रहे हैं कि देना है तो श्रद्धया देयम, श्रद्धा से देना चाहिए। अश्रद्धया अदेयम, बिना श्रद्धा के बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ठीक, आगे कहा गया क्या देना चाहिए, तो लिखा है श्रिया देयम। श्री माने होता लक्ष्मी, तो लक्ष्मी प्रदान करनी चाहिए उन्हें। ठीक, अब लक्ष्मी का मतलब होता है कोई भी खाद्य पदार्थ, धन संपत्ति। ठीक, तो श्रिया देयम, लक्ष्मी से स्वागत करना चाहिए। लेकिन कैसे दें लक्ष्मी, हिरिया देयम, लज्जा सहित देना चाहिए, है ना। ये नहीं कि ले पकड़ ले जा, मतलब थोड़ा उसको एक आप लज्जा सहित में एक सत्कार सम्मान देते हुए। तो श्रिया देयम माने धन से उसका स्वागत करना चाहिए, और हिरिया देयम मतलब लज्जा सहित देना चाहिए। भिया देयम, भिया माने डरते हुए देना चाहिए, है ना, अकड़ के नहीं कि किसी को दान दें और आप खुद ही अकड़े, है ना, तो अकड़ के नहीं। भिया देयम, भिया माने डरते हुए, संकोच करते हुए देना चाहिए। ठीक, और संविदा देयम, संविदा माने अच्छी तरह से देना चाहिए। संविदा भली प्रकार से देना चाहिए। अथ यदि ते कर्म, यदि आपके इन कर्मों से, ठीक, यदि अथ यदि, और यदि फिर भी यदि ब्राह्मण संतुष्ट नहीं हुआ तो ते कर्म विचिकित्सा, तो तुम्हें अपने कर्मों की विचिकित्सा करनी चाहिए, अर्थात अपने कर्म जो है अच्छे कर्मों को सामने लाना चाहिए, अपने अच्छे चरित्र को उसके सामने प्रस्तुत करना चाहिए। वा अथवा व्रत विचिकित्सा स्यात्, अथवा अपने व्रत माने होता है चरित्र, या अपने उज्जवल अच्छे चरित्र को उसके सामने प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक, फिर से देख लेते हैं एक बार शुरू से। नो इतराणी, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं अपनाना चाहिए। पुराने पैराग्राफ से संबंधित है। जब पुराना जो दूसरा पैराग्राफ था तो वहाँ कहा गया था कि हमें और अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए, हमें अपने अच्छे चरित्र की उपासना करनी चाहिए। नो इतराणी, इसके अतिरिक्त और किसी चीज़ को नहीं अपनाना चाहिए। एके चास्मत, जो भी हमसे, एके चास्मत मतलब जो भी हमसे, श्रेयांसो माने श्रेष्ठ ब्राह्मण है अगर, तो तेसाम माने उसको, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, आसनेन माने आसन देकर, प्रसवस्तव्यम बैठा देना चाहिए। यदि तुमसे कोई श्रेष्ठ है तो सबसे पहले आपको उसे आसन देकर बैठाया जाना चाहिए। फिर इसके बाद श्रद्धया देयम, उसे श्रद्धा सहित दान देना चाहिए। अश्रद्धया अदेयम, बिना श्रद्धा के नहीं देना चाहिए। श्रिया देयम, धन संपत्ति देना चाहिए। हिरिया देयम, लज्जा सहित देना चाहिए। भिया देयम,
कुछ भयभीत होते हुए अर्थात संकोच करते हुए देना चाहिए। संविदा देयम, भली भांति देना चाहिए। ठीक। अथ इसके बाद भी यदि वो संतुष्ट नहीं हुआ, कौन? श्रेष्ठ ब्राह्मण, तो ते कर्म विचिकित्सा, तुम्हें अपने कर्मों के द्वारा उसे संतुष्ट करना चाहिए, उसकी ठीक सेवा वगैरह के द्वारा। अथवा वा माने अथवा व्रत विचिकित्सा वास्यात, अपने अच्छे चरित्र के द्वारा उसे संतुष्ट करना चाहिए। ठीक। तो आसान हो गया ना। चलते हैं अगला देखते हैं चौथा। ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्शनः, ये माने जो, तत्र माने उनमें से, जो ऊपर कहा गया ना कि जो ब्राह्मण, तो ये तत्र ब्राह्मणाय, उनमें से जो भी ब्राह्मण, सम्मर्शनः, सम्मर्शना मतलब ब्रह्म ज्ञानी हो, जिसे ब्रह्म तत्व का ज्ञान हो, ब्रह्मवेत्ता हो, है ना। तो ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्शनः, उन ब्राह्मणों में से यदि कोई ब्रह्म ज्ञानी हो, तत्व ज्ञानी हो, तो युक्ता अयुक्ता, और यदि वह युक्त और अयुक्त का ज्ञान रखता हो, युक्त माने होता है उचित और अयुक्त माने होता है बच्चों अनुचित, तो जो अनुचित, उचित और अनुचित के अनुसार कार्य करने वाला हो, ठीक है ना, और अलूक्षा धर्म कामा है, और जो अलूक्ष धर्म की कामना करने वाला हो, ठीक, अलूक्ष मतलब निस्वार्थ, तो जो अलूक्ष धर्म की कामना करने वाला हो, ठीक, शिव माने हो, तो यथा माने जिस प्रकार से, ते माने बे, तत्र माने विभिन्न परिस्थितियों में, उन विभिन्न परिस्थितियों में, बर्तेरन माने बर्ताव करें। तो जैसी परिस्थितियों में वे लोग जिस प्रकार का व्यवहार करें, तथा तत्र वर्तेथा, वैसा ही व्यवहार उन्हीं परिस्थितियों में तुम भी करो। अर्थात उनसे सीखो कि वो कठिनाइयों से कैसे बाहर आए थे, आप भी उन्हीं कठिनाइयों से उसी प्रकार से बाहर आइए। ठीक, ये कहने का मतलब। इसके बाद आगे आते हैं कि अथ अभ्याख्यातेषु, अथाभ्याख्यातेषु अर्थात बस यही आख्यात है, आख्यात माने उपदेश, ठीक, यही के आख्यात, यही कहना था बस। गुरु अंत में अपनी बात को समाप्त करते हुए शिष्य से कह रहा है कि अथ माने बस यही, अभ्याख्यातेषु यही केवल कहना था, यानी यही उपदेश है। ऐसा आदेशा, और यही आदेश भी है, और ऐसा उपदेशा, यही मेरा उपदेश भी है, और ऐसा वेदोपनिषद, और यही वेदों का भी उपदेश है। एतद अनुशासनम, और यही अनुशासन भी है, और एवं उपसितव्यम, और एवं माने इस तरह से, उपासितव्यम माने इन्हीं सब की उपासना भी करनी चाहिए, अर्थात इन्हीं सब को अपनाना भी चाहिए जो मैंने ऊपर कहा है। और एवं उचित, और यही उचित भी है, उपास्य माने उपासना करने योग्य भी है। ठीक, तो इस तरह से ये जो आपको काला दिख रहा है बच्चों, यहाँ पर ये लाइनें जो हैं वो रिपीट हो गई थी, ठीक है ना, तो इसलिए उनको दोबारा से और ना देखें, आप देख पाएँ आप, क्योंकि उससे डिस्टर्बेंस होता है कहीं ना कहीं, तो काला कर दिया गया है, ठीक है ना। एक बार सरसरी निगाह फिर से डाल लेते हैं। ये तत् ब्राह्मणा सम्मर्शनः, यदि उन ब्राह्मणों में से कोई सम्मर्शन हो, सम्मर्शन अर्थात तत्वज्ञानी हो, युक्ता अयुक्ता है, और जो युक्त और अयुक्त का ज्ञान रखता हो, अर्थात उचित और अनुचित का भी ज्ञान रखता हो, अलूक्ष धर्म कामा, और जो अलूक्ष धर्म की कामना करने वाला हो, ठीक, तो यथा ते तत्र वर्तेरन, तो विभिन्न परिस्थितियों में वे जैसा व्यवहार करें, तथा तत्र वर्तेथा, उस परिस्थितियों में तुम भी वैसा ही व्यवहार करो। अथ अभ्याख्यातेषु, यही ख्यात करना था, अर्थात यही तुम्हें बताना था। ऐसा आदेशा, और हे शिष्य यही मेरा आदेश भी है। ऐसा उपदेशा, और यही मेरा उपदेश भी है। और ऐसा वेदोपनिषद, और यही वेदों का उपदेश भी है। एतद अनुशासनम, और यही मेरा अनुशासन भी है, अर्थात यही मेरा जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है वो यही है, अनुशासन है। और एवं उपासितव्यम, और इसी की तुम्हें उपासना करनी है, अर्थात इन्हीं सब चीज़ों को अपनाना है। एवं उचित उपास्यम, और यही उचित है, यही उपासना योग्य है, अर्थात यही अपनाने योग्य है। ठीक, तो इस तरह से बच्चों पाठ समाप्त होता है, और आशा करते हैं पाठ आपको काफ़ी समझ में भी आया होगा और पसंद भी आएगा।
और यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो फिर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। जय हिंद, जय भारत।